वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। कौन बच्चा वंदे मातरम नहीं बोलेगा बताओ? नहीं, मदनी कह रहा नहीं हमारी मदनी का बाप से बुलवा दूंगा मैं वंदे मातरम। मेरे सामने खड़ा कर दो मदनी को, मदनी के बाप से भी वंदे मातरम का जय श्री राम बुलवा दूंगा मैं। और मदनी को बोल रहा हूं, औकात में रह के काम करो मौलाना मदनी, नहीं तो जिस दिन इस देश का 110 करोड़ हिंदू मन बना लेगा ना, फेरते हुए लाहौर तक लेके जाएंगे। उसका भी इतना हक है जितना क्यों आपका। इतना हक है साहब? आज कह रहे कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती है। अरे मौलाना मदनी, वंदे मातरम वफादार कौमें बोलती है, गद्दार कौमें वंदे मातरम नहीं बोलती। और ये गद्दार है जिसने कन्हैया लाल की गर्दन काटी। जमीयत उलेमा हिंद नाम का संगठन आज उनका केस लड़ता है, सारे आतंकवादियों का केस जमीयत उलेमा हिंद नाम का संगठन लड़ता है। इस देश के अंदर रहोगे, आज कह रहे हो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कल कहोगे तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि अल्लाह के आगे झुकते हैं, तुम्हारे बाप को भी झुकना पड़ेगा। अगर भारत देश में रहना होगा तो जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा। और वंदे मातरम से दिक्कत थी जिन्ना को, और जिन्ना पाकिस्तान चला गया। अब जिस जिन्ना के मुन्ना को भारत में दिक्कत है वंदे मातरम से, पहली फुर्सत में निकल, यहाँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे भड़वों की। वो कह रहा है कि वो हमारे मजहब के हिसाब से गलत नहीं है, गलत है। भारत से प्यार करते हैं, भारत के लिए जी सकते हैं जी, भारत के लिए मर सकते हैं। अच्छा, मजहब में जय फिलिस्तीन बोलना ठीक है, वहां गाजा के लिए इनकी पता नहीं कौन सी अप्पी खाला रह रही है गाजा में, वहां के लिए इनके प्रति संवेदनाएं हैं। पर अपनी मिट्टी के लिए वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है। बोलना पड़ेगा वंदे मातरम सबको। भारत देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। नहीं कह सकते, अपना बढ़िया सा देश ढूंढो जहां पर इन्होंने कर सको, यहां पर नहीं होगा ये। नहीं, देश तो उनका भी है ना। आजादी की लड़ाई में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था भाई। बिल्कुल करा था। आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने पार्टिसिपेट करा था। अंग्रेजों से वो भी लड़े। मैं बताता रहा हूँ साहब, आजादी की लड़ाई में इनका एक मुल्ला शायर है, कहता है सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हम भी कहते हैं सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी है। पर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सिख भी लड़े देश की आजादी के लिए, हिंदू भी लड़े, मुस्लिम भी लड़े, ईसाई भी लड़े। पर ईसाइयों ने अपना देश नहीं मांगा भारत से अलग होकर के, सिखों ने नहीं मांगा, हिंदुओं ने नहीं मांगा। पर जिन्होंने अपना देश ले लिया मजहब के नाम पर, अब उनके बाप का हिंदुस्तान में क्या रह गया है? नहीं तो वो गए नहीं ना, वो कहे बाई चॉइस हम आ रहे हैं। जो चले गए वो उन्होंने मांगा तो चले गए। हम इस तो मिट्टी से प्यार है। यहाँ से रह रहे, मिट्टी से प्यार है, तो इस मिट्टी की तासीर से प्यार कर रहे हो तो आपको बोलना ही पड़ेगा, वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ वंदे मातरम को लेकर के, कि जो इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। बोलो मदनी डाल देंगे मरेगा तो। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? मदनी का मतलब वो एक धार्मिक नेता है, उसको अपनी कौम को बताना होता है कि किस तरह से वो ये मेरे को नहीं पता इतना इनके बारे में। मैं भी मेरे से ज्यादा बुलवाओगे। अरे नहीं भाई, 3 तलाक है, हलाला है, ये जो चीजें हैं वो कह रहे इंटरनल मामलों में दखल हो रहा है हमारे। सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तब तक है जब तक अल्पसंख्यकों के हित। हाँ तो मदनी आके बताए ना के साथ कितनी बार हलाला हुआ है और कौन से वाले ने करा जिसका नतीजा है, बताना चाहिए ना साहब। अगर इंटरनल मामला है तो उनका अपना बताएंगे तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि मदनी कौन से वाले का है। गलत बोला तो बताओ। नहीं, अगर हलाला जायज है तो फिर तो कई बाप बदले होंगे, तो ओरिजिनल वाला का नहीं होता, सबका नहीं होता ना। नहीं, मदनी ज्यादा समर्थन कर रहा है मतलब हुआ होगा, इसको ज्यादा दिक्कत है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ साहब। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, सबके बाप को बोलना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबके बाप बजरंग बली है, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई उन्होंने धर्म बदला तो उनकी आस्था बदली, उनके देवता बदले, उनके चलो वो उनका पर्सनल व्यक्तिगत है। पर मैं कहता हूँ हमें मत छेड़ो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। पर मदनी अगर हिंदुओं को और देश को छेड़ेगा जवाब मिले। हिंदू को कहाँ क्या उसने यही कहा आप जा करके शायद मदनी को ध्यान से सुनते नहीं है। अच्छा, ये भारत हिंदुओं का ही देश है। अगर वंदे मातरम को बोला यानी भारत माता को बोला। भारत माता हमारी माता है, मदनी की भी माता है। वो नहीं मान रहा वो तो कौन सी वाली का है बता दे। तो बंगाल के मामले पर ये आप ये कहेंगे कि इसको जो है जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार और योगी जी मिलकर सोटा करें? बिल्कुल, सरकार से उम्मीद है सरकार बड़ी और सख्त कार्रवाई करे। इसके ऊपर हम सरकार के साथ खड़े हुए, और नहीं तो एक ऑर्डर करे सरकार कि इनको अपने हिसाब से देख लो। देखो साहब हम देख लेंगे।
आपका हिसाब कौन सा रहेगा? किसी चीज से कम नहीं है हम चीज से ज्यादा हमेशा लड़ाई लड़ी हमने। तो बांग्लादेश में जाकर लड़ेंगे? कहाँ नहीं लड़ेंगे हम तो। आप बोलो हम तो रावलपिंडी तक पेल के आए थे। रावलपिंडी पाकिस्तान की राजधानी है, बप्पा रावल के नाम से हमारे पूर्वज थे। और बप्पा रावल की 100 रानियां थी, 35 मुस्लिम थी। चढ़ाई देखो कितनी लंबी, ईरान तक पेला है। तो वो समय बदल गया ना, अब वक्त बदल गया। तो वक्त ही बदला है ना साहब, रक्त थोड़ी बदला है। जज्बात नहीं बदले। छत्री वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता। तो अभी भी रावलपिंडी हो या ढाका है, वहां तक सब अपना है, सब अपना है। अखंड भारत बना के रहेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मेरे को तो भाई साहब तो भारत बनाने में ज्यादा रुचि है, अगर बनेगा तो अच्छा लगेगा। तो सीएम से उम्मीद है कि वो नई टास्क फोर्स बनाए और इनको चिन्हित करें। एंटी रोहिंग्या स्क्वाड बनाए मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल साहब, तो इसके लिए चिट्ठी लिख दी आप? बिल्कुल चिट्ठी लिख दी है, विनम्र निवेदन है इस पे काम हो। मिलेंगे भी अगर? हम हमारी पूरी कोशिश है, हम ज्ञापन भी देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे, अपनी बात भी रखेंगे और सारे मुद्दों पर काम करेंगे। पूरे भारत के अंदर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं लड़े तो जो एक दीपू दास बांग्लादेश में जलाया गया, निर्मम हत्या की गई, वही कृत्य भारत में ना हो आने वाले 10-15 सालों में। आप फिर कोई कन्हैया लाल पैदा ना हो, फिर कोई कमलेश तिवारी ना पैदा हो, फिर किसी बहन को घर के अंदर कैद न रहना पड़े, इसके लिए काम करेंगे साहब, बड़े लेवल पर काम करेंगे। अच्छा, चाहे उसके लिए हमारे साथ कुछ भी हो, जान देनी पड़ेगी, जान देंगे साहब, जान से कभी नहीं डरते। नामर्द कौम थोड़ी है कि तलवार की नोक पर सलवार पहन लेंगे, अपना बाप बदल देंगे। केस कर रहे हैं कि लोग आपके साहब FIR कितनी भी FIR करें, FIR से कोई दिक्कत नहीं है साहब। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, सनातनी है। केस से नहीं डरते? मुकदमों से क्या डरना साहब, अच्छे लोगों पर तो मुकदमे लड़ते अच्छी हैं। तरीके से कीजिए। ये भगत गाली सिंह भी गलौज जेल गए, चंद्रशेखर आजाद भी जेल गए, कुछ लोगों को इसी भाषा में समझ में आती है। हमारे तो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं जो जिस भाषा में समझो उस भाषा में समझाओ। तो गाली गलौज अमर्यादित अभी भाषा हम मुख्यमंत्री, अगली बार आप उनका इंटरव्यू करें तो उनसे पूछेगा। वो कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझे, उसका मतलब है कि किसी को, मतलब कौन सी भाषा है, गाली वाली भाषा थोड़ी। हम तो दे देते साहब, अगर हमारी माँ को देगा तो हम उसकी 2 बार देंगे। मजबूत लोग हैं हम। कई लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट भी करवा रहे हैं, हाई कोर्ट गए हैं। नामर्द हैं, कुछ नहीं कर सकते तो FIR कर सकते हैं। लेकिन काम आपका जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा साहब। सुधार की कोई गुंजाइश? तभी